जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज से तात्पर्य एक ऐसे त्रिभुज से होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, और भुजा को यहाँ पे देखिए भुजा यहाँ पर A से प्रदर्शित है, इसलिए परिमाप बराबर हो जाएगा 3A। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका, और इसी को हम शीशलम कहते हैं, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीशलम या माध्यिका बराबर होता है √3/2 इंटू A। यहाँ A से तात्पर्य भुजा से है। ठीक इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा A है, इसलिए हो जाएगा √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, भुजा से तात्पर्य A से है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 गुणे A स्क्वायर। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 गुणे में 4 का स्क्वायर। जब हम 4 का गुणा 2 बार करेंगे, यहाँ पे देखिए √3/4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, हो जाएगा √3 गुणे में 4 बराबर 4√3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या हम जानते हैं कि √3 का मान होता है √3 बराबर 1.732 होता है। यहाँ पे हम √3 का जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 1.732। जब हम 4 का गुणा 1.732 में कराएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 12 4 1 4 2 6 बराबर में हो जाएगा 6.928 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। हम यहाँ पे भी क्वेश्चन को, यहाँ तक भी क्वेश्चन को डालेंगे तो वो भी हमारा आंसर होगा। और जब √3 का मान दिया हो तो या चाहे √3 का मान को हम रख के क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू A। यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6√3 बराबर में √3/2 गुणे में A। तो यहाँ पे रूट से √3 कट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 6 गुणे 2 बराबर 12। तो 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे में A स्क्वायर। यहाँ पे A का मान 12 सेंटीमीटर है, तो जब यहाँ पे A का मान रखेंगे तो हो जाएगा √3/4 गुणे 12 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा √3/4 गुणे 12 गुणे 12,
4 से 12 कट जाएगा तो हो जाएगा 4 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का गुणा जब हम 3 में करेंगे हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, एक मिनट, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बराबर 3a। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, 3 से हम जो 12 को काटेंगे तो हो जाएगा 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे में a। यहाँ पे a का मान है 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा √3/2 गुणे 4। जब हम इसको और सरल करेंगे, जब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाता है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। धन्यवाद।